ओम शांति। 18 जनवरी 2025 के बाबा मिलन में जो मुरली चली वो 18 जनवरी 2009 की थी। तो हम सभी 2009 की मुरली से 8 मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। पहले हम देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। 4 बातें। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति बिछुड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की, उनकी भी मालाएं तो थीं, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों की उल्हानाओं की भी थी। आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे वाहें पसार सब बच्चों को वाहों में समा लिया। दूसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो है, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देते हैं, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देते हैं। स्नेह एक छत्र छाया है, छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देता है। जो यादगार है खुदा दोस्त का, खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में फल लगा देता है, प्राप्ति के फल। तो ऐसे बाप के स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हुजूर हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है, लीन नहीं होती, लवलीन होती है। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं। तो 40 वर्ष में पहले क्या आता? बिंदु, जीरो। तो जीरो याद दिलाता कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ और हीरो पाटदारी बन हर कार हीरो समान करना है। तो जीरो हीरो यह सदा याद रहे। और बाकी जो 4 हैं उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है। करेंगे? तैयार हैं? कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही है। पक्का पक्का पक्का, पीछे वाले पक्के हैं ना। कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। एक बात, सदा शुभ चिंतक, कोई भी कमजोरी देख व सुन रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उन्हों को सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना,
सहारे दाता रहम दिल बन सहयोग दो, उससे किनारा या घृणा नहीं करना। क्षमा करना, परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है तो शुभचिंतक। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा दूसरा है शुभचिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन की सम्मान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। सम्मान अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को दे दो। लेकिन जैसा सुनाया है कि 12-13 वारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौज का युग है उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन चेक करो और चेंज करो। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है खास, दूसरों को नहीं देखना है। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो, खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती। इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो उतनी नहीं होती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, त्याग करे तो मैं करूं नहीं। सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक समान है ना, सभी विश्व परिवर्तक हो ना। हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक बहुत अच्छा। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के। कल क्या होगा आपको पता है, कल क्या होगा, तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। यह संकल्प कौन करता है, इसमें हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या यह हाथ उठाया? किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहराएगा। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा अभी यह बात याद रखना कि मैं कौन, कमल जल में रहते न्यारा
रहता, वैसे कोई भी समस्या या कोई भी वायुमंडल में रहते न्यारा और प्यारा। क्योंकि समय तो दुख का है, भय का है, लेकिन आपके लिए सदा मन में खुशी के नगाड़े बजते रहते हैं। सदा खुश रहते हो ना? हाथ उठाओ, खुशी को नहीं छोड़ना। खुशी गई तो जीवन बेकार, नीरस जीवन अच्छी नहीं। इसलिए सदा खुश रहना है ना? और खुशी बांटनी है। इतनी खुशी हो जो बांटो भी और खुश रहो भी। क्योंकि बाप का ब्राह्मण बच्चा बनना अर्थात खुश नसीब बनना, खुश किस्मत बनना। अपना खुश नसीब का टाइटल सदा याद रखना। क्योंकि बाप मिला अर्थात सर्व प्राप्तियां का भंडार मिला। तो कहावत है, भंडारा भरपूर सब दुख दूर। तो क्या करेंगे? खुश ही रहेंगे ना? अच्छी सेवा भी कर रहे हो। सेवा करना अर्थात वरदान प्राप्त करना। तो सेवा में सफलता मूर्त है ना? कांध हिलाओ। टीचर सफलता मूर्त है ना? कहो सफलता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बोलो सफलता हमारे गले का हार है। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, दादियों से। दादी जानकी से चक्कर लगाकर आई, बहुत अच्छा। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। बाबा को चित्र याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी है, झंडा लहरा रहे हैं और पीछे सब शक्तियां साथ में खड़ी हैं। तो अभी वह चित्र बाप दादा विश्व के आगे दिखाना चाहता है। सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बने, चक्कर लगाते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाए और दृढ़ संकल्प करे। तो हम यह दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हम वायुमंडल को बदल के दिखाएंगे। यह झंडा उठाएं। ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक करे। अपनी स्थिति वाणी और संग से ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ। तो बाप दादा को चित्र याद आया तो यह प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कहना समय नहीं मिलता। कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता। समय मिलेगा अगर शुभ भावना है तो। ऐसा ग्रुप बाप दादा को बना के देना। पर दादी से अर्थात निर्मला शांता दादी से सेवा कर रही हो। मनसा सेवा से साकाश बहुत दे रही हो। सेवा में बिजी रहती हो। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।